नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग। महादेव से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत ढेर सारी खुशी दे, बहुत ज़्यादा आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और जिस बंदे को उन्हें ईश्वर नहीं मिलते हैं, वो बहुत बड़ा उस बंदे का मिस्टेक है, क्योंकि वो किसी रूप में, कौन से आकार में, कौन से भेषे में, कब कहाँ आपका सहयोग करेंगे, ये आपको आभास होता है, लेकिन आप ना समझ पाएँ तो ये आपकी मिस्टेक है। तो इसलिए आपके विश्वास में बिल्कुल एक जर्रा भर जगह ना हो शक का, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी चीज़ दी है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति हमको दी है। अब इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो उस बंदे का कैसे सहयोग करते हैं महादेव। और दूसरी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ कभी नहीं आती है, क्योंकि हमारी अगर कमाई 500 है और मैं उसमें 200 का शराब पीऊँगा तो घर कैसे चलाऊँगा, परिवार का देखभाल कैसे करूँगा। तो ये सारी बातें आपको सोच समझ के अपने जीवन का फैसला लीजिए। इसी बात पे मैं एक किसी की स्टोरी आपके सामने कह रहा हूँ। एक परिवार था गांव का, ये उत्तर प्रदेश की कहानी, लेकिन वो आदमी इतना बड़ा शराबी था कि जिसे शराब के लत ने इतना बिगाड़ दिया था कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था सच्चाई क्या है इस दुनिया की। सिर्फ रात दिन सुबह शाम उसे शराब दिखाई देता था, लेकिन अब शराब पीने से घर में रोज़ झगड़ा करना, बच्चे को परेशान करना, सताना, जो दिल में आया दिमाग में आया वो बक देना, औरत को मारना बेवजह, बच्चे को मारना, तो ऐसे करते करते वो औरत तंग आ चुकी। तो एक दिन उस औरत ने फैसला लिया कि ऐसे दर दर की ठोकरों से अच्छा है अकेला मांगेंगे, खाएंगे, जी लेंगे। उसके पास 2 बच्चियां थी। तो औरत जब परेशान होके घर छोड़ के निकल गई, आदमी घर से निकाल दिया, क्योंकि देखिए किसी के भी मनोबल को सहारा दिया जाता है, तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि औरत की उम्मीदें हर एक उस बंदे से जुड़ी है जो उसका साथी है। अगर वही गलत निकले तो उसकी उम्मीदें टूट जाती है। जब उसने घर छोड़ दिया तो उसे एक लेडीज डॉक्टर मिली रास्ते में। तो उन्होंने बहुत प्रेम से पूछा
आंटी आप कहाँ जा रही हो? रोने लगी उस औरत। बोली ऐसी ऐसी हमारी परेशानियां हैं। हमारा आदमी एकदम बेवड़ा है, बहुत पीता है, घर का राशन तक नहीं पूरा कर सकता है। तो उस डॉक्टर साहिबा ने ये पूछा तुम क्या करती हो? बोली डॉक्टर साहिबा मैं सब्जी बेचती हूँ, लेकिन जब आदमी को ज़रूरत पड़ता है सब्जी के दुकान से भी पैसे ले लेता है, जो मेरा 150 मैं लगाने के लिए रखे रहे तो वो भी ले लेता है। तो इस तरह से जीवन एकदम नरक हो चुका है, इसलिए मैं छोड़ दी। तब उस डॉक्टर साहिबा ने ये कहा कि आप हमारे एक छोटा सा दवाखाना है, उसमें आ जाइए, आपको एक काम देती हूँ। उस डॉक्टर साहिबा के यहाँ वो आंटी जी ने पहुँच गई तो वहाँ महादेव के देव महादेव उस पे बहुत बढ़िया कृपा की। तब उस डॉक्टर साहिबा ने ये कहा हम तुम्हें काम पे रखते हैं, अच्छा पगार देंगे, एक मकान ले लो भाड़े पे, अपने दोनों लड़कियों को एक कॉलेज में मैं एडमिशन करती हूँ, मैं पढ़ाऊँगी। तो दोस्त जब महादेव का कृपा होता है तो इसी तरह जीवन बदलता है। तो उस डॉक्टर साहबा ने उन दोनों लड़कियों के एडमिशन करने के बाद एक को डॉक्टर बना दिए, डॉक्टर का डिग्री MBBS, एक लड़की IAS अधिकारी। तो दोस्त महादेव का इस तरह से कृपा हुआ, उनके जीवन में बहुत खुशी आ गई। तो आपसे हमारा हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप भी इसके करीब बहुत कम जाइए। अगर परिवार में खुशी चाहते हैं तब, क्योंकि हम हमारे हिसाब से क्या हमारा बेनिफिट है, हम उसके अधीन रहेंगे तो ही हमारा जीवन चल सकता है। हम उसके विपरीत जाएंगे तो हमें सिर्फ सिवा टेंशन के और कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर हमारी बात से सहमत रहना, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, बेल आइकन, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गरीबी बहुत बेकार चीज़ है। जैसे किसी ने कहा है गरीब पैदा होना ठीक है, लेकिन गरीब मरना बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा सोच विचार सब गंदा है। ईश्वर ने एक ही स्केल बनाया है, जो उस स्केल को सही से इस्तेमाल करता है उसकी जीवन धन हो जाती है, और जो उस स्केल का दुरुपयोग करता है वो पूरी जीवन परेशान रहता है। वीडियो को अंत तक देखना, लगे रहना। नमस्कार।